इच्छा, अगर हमारे मन में भाव उठ जाए कि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो भगवान भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने सारे जनता को बुलाए और बोले, देखो तुम लोग समझता है पूजा पाठ जप तप उपवास से भगवान मिलते हैं? नहीं। क्या इसका नाम भक्ति है? नहीं। मेरे अनुकूल रहो और मुझे खूब अंदर से मिलन की चाह रखो। काऊ भगति पथ कवर्ण प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सा, मोर दास का न आशा, करिए कहूं कहाँ विश्वास। इसको बढ़िया समझिए। आप अपनी माथा से बोले निकाल दीजिए कि भगवान कोई पराया है और पूजा कैसे मिलते हैं। नहीं, भगवान अपने हैं और हमको मिले हुए हैं, केवल हम जान नहीं रहे। गीतारवा बार बार कहते थे कि भ्रम का नाश करना है, जो अज्ञानता है, जो भ्रम है, भगवान तो तुमको मिले हुए हैं। कहाँ मिले हुए हैं? सारे सब भगवान के रूप तो है, तुम पहचानने का प्रयास करो। हर रूप में वो है, कहाँ ढूंढ रहे उससे? वो कहाँ नहीं है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि हस्तिनी सुनी चैन सोपा के जब पंडिता सम दक्षिणा, जो सब में भगवान को देखता उसी का नाम पंडित है। 5वां अध्याय का 8वां श्लोक। पंडित को भगवान कहा नजर आते हैं? विद्या विनय संपन्न संत महात्मा में, ब्राह्मण में भी, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, सुनी चंडाल में, सुनी चैन सोपा चंडाल मूर्ख अच्छे बुरे कुत्ते बिल्ली सब में जिसे भगवान नजर आए वही पंडित है। भगवान किस बात को समझना? पूजा पाठ करना है। उदाहरण में देता हूँ, सांसारिक दृष्टि से अच्छा उदाहरण नहीं है, फिर मैं जिसे समझने के लिए जल्दी समझ में आएगा। किसी को पति है, सादा साड़ी भी पहनी हुई है, कोई श्रृंगार भी नहीं है, तो भी सधवा कहलाएगी, हाथ में सिंदूर है। और किसी के पति नहीं है, वो कितना भी सर ढक जाए सधवा नहीं कहला सकती। बस यही बात समझना। अगर भगवान से प्रेम है तो आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत उत्तम है। और भगवान से प्रेम नहीं है तो सुबह से शाम तक जितना भी माथा पटकना है पटक ले, पूजा पाठ कर ले, जितना जो करना है कर ले, अभी आप पात्र नहीं बने। तो संसारिक दृष्टि से पति आते जाते हैं, आप सब तो भक्त हैं, आपका पति तो भगवान है, परम पति भगवान को बना लें। इसी तरह तो भगवान श्री राम समझा रहे हैं, काऊ भक्ति पथ कवर्ण प्रयास, जिसमें मेहनत करना पड़े वो भक्ति नहीं है। आपका पोता देखते हैं यहाँ से भी जा रहे हैं, खूब प्रेम से उसके लिए प्रसाद जैसे देखते हैं, दौड़ते का उसको मेहनत करना पड़ता है प्रेम करने के लिए, मूड बनाना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। जैसे उसको गोद में लगा ले प्रेम कर। या जिसको धन से प्रेम है, नोट मिल जाए तो कहे कि उठिए रखिए ना, नोट लेके सवेरे सवेरे आ गए, ना नहाए है ना खाए, ले नहीं सब नहीं, खाना जब दिलावे ना साइड में रखो। प्रेम है, आप उसका वैल्यू जानते हैं। तो भगवान इसी बात को करे कि प्रयास की जरूरत नहीं, तो जहां वैसे मुझे देखते रहो, मेरे ध्यान में लीन रहो। तो भगवान के जो मित्रों उपवास करते बोले करते रहो, तुम्हारे अपने लिए उपवास से इतने फायदा है कि वो दिन काबू खटल है तो कुछ गाली गलौज कम किया, भगवान का नाम लिया, एहसास किया कि गुस्सा है बस। आप योग करते हैं भगवान 3 घंटा, ठीक है करो, शरीर ठीक रहेगा, आप मिल जाएंगे। हम क्या मिलेंगे? तुमको योग से मिलते हैं, जब करते हैं तब माँ खवन पूजा यज्ञ करते भगवान नहीं, उपवास करते नहीं, तो क्या सब मिलेंगे? अभिमान छोड़ करके और शरण में आ जाओ कि मैं आप ही का हूँ और मुझसे खूब प्रेम बढ़ाओ, मेरे बिना रह नहीं सको, मैं मिल जाऊँ। भगवान बिना पूजा पाठ जप तप उपवास सत्संग क्या मिल जाएंगे? हाँ मिल जाऊंगा 100%, क्योंकि ये पूजा पाठ जप करना ही प्रेम के लिए। ऐसा सब करके भी प्रेम नहीं हुआ, पुजारी तो बन गया, घंटों पूजा करते लेकिन प्रेम कहाँ गया? और जो है ना पूजा पाठ के फिर में प्रेम खत्म, घर में कोई से प्रेम तुम्हारा नहीं है, न पति से, न बेटा से, न सास से, न गोत्री से। ऐसा पूजा पाठ किसका? क्योंकि जब सबसे प्रेम करोगे तब मुझसे प्रेम जगेगा।
गीताटवा कहते थे सबसे प्रेम करो, मोह नहीं। मोह जिसमें अपना भला चाहिए, प्रेम उनका भला चाहिए। जब आप सबसे प्रेम करेंगे तो आपके हृदय में प्रेम बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते प्रभु से प्रेम हो जाएगा। सबसे प्रेम भाव रखना है। हम सब मिलकर इस धरती पर प्रेम बांटने आए हैं, बांट सके तो ठीक, नहीं तो फिर पीछे पछताए। ज्ञान सत्संग में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ज्ञान तो बाद में समझ में आएगा। इतना लोग प्रेम सब एक साथ बैठे हुए ठाकुर जी के शरण में बैठे हुए। सत्संग तो एक बहाना है। सत्संग हम लोग का बैठने का, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का एक बहाना है। इसमें हम कितना ज्ञानी है, कितना हम समझ रहे और समझाने कोई महत्व नहीं है। यहाँ ज्ञान नहीं चलता है, यहाँ किसी चीज का अभिमान नहीं चलता, यहाँ कृपा पर भरोसा चलता है। जिसको उनकी कृपा पर भरोसा है उसका बेड़ा पार है, और जिसको अपने ज्ञान पर, अपने भक्ति पर घमंड है गया। इसलिए प्रेम बढ़ाइए। प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम का लक्षण है, जब गए भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश से हनुमान जी लंका, तो देखिए कि श्रीलंका में राम राम लिखा हुआ एक सुंदर महल है। गए दरवाजे पे, भ्रम ही हो रहा है, राक्षस नगरी हो सकता है, कोई भ्रम जान लो। तो आँख खोलते विभीषण जी बोलते हैं राम राम राम, आहा तो संत है। तो जो जिसका आँख खुला भगवान याद आ गए। सोते समय भी भगवान, जागते समय भगवान, खाते समय भगवान, पीते समय भगवान, चलते घूमते आते जाते, कर से कर्म करो विधिराना, मंदरा खो जहाँ कृपा निधाना। जिसकी श्वास श्वास में भगवान है, वो न प्रेमी है। अपने घर में लाके 5 लाख रुपया रख लीजिए, दिन भर ध्यान रहेगा उसी में कि कोई चोर ना आ जाए, कहाँ पैसवा है, चबिया कहाँ है। 9 लाख का हाथ पहन लीजिए, दिन भर छूते रहेगा, कोई ले न ले, ढके रहिए। अनमोल नाम है भगवान का, अनमोल प्रेम है भगवान का। प्रभु हमारे अनमोल है और याद नहीं आते कौन सा प्रेम है। तो इस बात को समझना है कि प्रेम ही वो आधार है जो हमें भगवान से मिलवा सकता है। प्रेम जिसमें है, इसलिए मैं बहुत बार महसूस करता हूँ। जब मैं वृंदावन गया और जब मैं वहाँ देखा, कथा में बैठा, फर्स्ट दिन ही गया था 99 में, जब वहाँ सत्संग में शामिल हुआ, तो मैं देखा सत्संग में एक सिंगल हमीद थे जो गदगद थी, सब बाकी गदगद है। कोई की आँख से आंसू बह रहा है, कोई मस्ती में। मुझे लगा केवल ज्ञान की बात नहीं मैं रह गया, जबकि भगवत गीता का मूल उद्देश्य है प्रेम प्रकट करना। लेकिन मैं ज्ञान को पकड़े रह गया, सही नहीं आत्मा हो ये कहते रह गए। ये तो ठीक है, लेकिन मैं आप ही का हूँ, यही आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला मंत्र है। मैं से नहीं आत्मा हो जन्म आत्मा, ये ज्ञान संसार से बचने के लिए है। मैं तुम सबका नहीं हूँ, किसी का नहीं हूँ, लेकिन हूँ किसका? हे नाथ मैं सिर्फ आपका हूँ। ये मिलन, ये प्रेम भक्ति महामंत्र है। बाकी सब ठीक हो जाएगा, चाहे जितना भी, जैसे कैसे कीचड़ में एक कमल खिल जाता है। अपने अंदर आप प्रेम बढ़ा के देखिए ना, आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी है, खिंचा जाएगा। एक दिन आएगा जब आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। एकदम मत सोचिए कि हम कौन परिस्थिति में जी रहे हैं। कितना भी मोह माया आपके साथ हो, कितना भी परिस्थिति खराब हो, आपके अंदर भाव अगर जग जाए कि मैं तो सिर्फ भगवान का हूँ, मैं तो सिर्फ प्रभु का हूँ, तो एक संकल्प खींच लेगा। इसलिए इसको मरने नहीं देना। साधना बने नहीं बने, बेद पर भी पड़े हुए हैं, हो सकता है ऐसे भगवान नहीं मिल रहे हो, उनकी मर्जी। लेकिन ये विश्वास और ये धारणा नहीं टूटने देना है कि मैं सिर्फ प्रभु का हूँ, सिर्फ प्रभु ही मेरे अपने हैं, हे प्रभु मुझे अपना बना लेना। ये भरोसा जिंदा है। ये साधना अगर आप कर रहे हैं तो आपका उद्धार होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए यहाँ इस चीज को समझना है कि असली चीज प्रेम है। अब प्रेम जगेगा, इसके लिए 3 काम करना है। नंबर 1, भगवान के किसी एक ही रूप को अपना इष्ट बनाना है। आदर सबका करना है, लेकिन स्वामी एक को बनाना है। सबको, सबके चक्कर में प्रेम नहीं जगेगा। जो राम जी के भक्त है, राम जी को अपना सब कुछ मानी। कृष्ण भक्त, भगवान कृष्ण को सब कुछ मानी। शंकर भगवान का भक्त, शंकर भगवान को मानी। जिनमें आपकी श्रद्धा, पहला स्टेट बनाइए, उनका ध्यान कीजिए खूब। सबसे उत्तम ध्यान रूप ध्यान होता है। बिहार मंदिर में आ गए, सामने ठाकुर जी को देखे, खूब निहारिए उनको, खूब देर तक एक टक देखते रहिए।
देखते रहिए, उनका नाम जपते रहिए, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आँख बंद करके कुछ देर मस्ती में रहिए। ऐसे दिन भर में 10-5 बार कीजिए, प्रेम जग जाएगा। तो उन्हीं का तस्वीर एक इष्ट बना लीजिए, उन्हीं का पूजा पाठ तस्वीर रखिए, उन्हीं का नाम जपिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए, अब बाकी का आदर कीजिए, तब न प्रेम जगेगा। माम ज्योति विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतान ब्रह्मयाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि जैसे सती नारी एक पति के प्रति अनुरक्त रहकर उसी के लिए जीती है, आदर सबकी करती है, लेकिन प्रेम केवल पति के प्रति। ऐसे ही मेरा भक्त जिस रूप में भी मुझे पसंद करता हो उसी रूप में मेरी भक्ति करे। तो मैं समझता हूँ आप लोग सबको अपना अपना इष्ट का पता होगा। जिनको इष्ट का पता नहीं है वो देखिए उनके दिल में किन के प्रति आकर्षण है, उनमें प्रेम लगाइए। किसी के कहने से नहीं, किसी के प्रेशर देने से नहीं। कोई कह दे फलना देवता बड़े दयालु है, फलानी, आपका हृदय किससे प्रेम करता है, उन्हीं में आप अपना मन लगाइए, तो स्वाभाविक प्रेम जगेगा। और जब प्रेम प्रभु से हो गया तो आप सुरक्षित हो गए। लेकिन दुनिया में एक जैसा दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं होता, इसलिए किसी को ब्लाइंड फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तुलसीदास जी को नहीं बनने वाला, इसलिए बहुत बार स्वामी रामदास से पूछता था, महाराज जी तुलसीदास जी तो ऐसे लिखे, तुलसीदास जी बोले तुलसीदास जी तो बाल बच्चा नहीं था, पत्नी छोड़ दी तो छोड़ दिया, तुमका क्यों नकल करते हो, जो तुमसे निभे उतने निभाओ। बहुत बार हम जाने में किसी बाबा को अपना गुरु बना लिया, किसी और के बात में आ गए और वो एकदम चाहते हो इसलिए बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपकी परिस्थिति दूसरा है, उनका दूसरा है, आपका भाव दूसरा, उनका दूसरा है। इस दुनिया में एक जैसा दूर नहीं बना है, किसी का ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करना है, ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है। भगवान ने हमें जैसा बनाया है हमको उसी अनुसार भक्ति करना है। और सबसे अच्छी भक्ति होती है सहज भक्ति। सहज भक्ति का अर्थ होता है आराम से उठ के भजन कीजिए, आराम से जो मिले प्रसाद समझ कर खाइए, आराम से रहिए, छटपटाना नहीं है, लड़ाई नहीं लड़ना है, ज्यादा नहीं सोचना। भगवान की कृपा हो तो वृंदावन में बुला ले, नहीं तो यही वृंदावन बनाएंगे, भजन करेंगे। को किसी के पीछे पागल नहीं बनना है, बस साधक अच्छा बनना है। भोर में उठिए, 4 बजे उठ के ध्यान कर लीजिए। कोई व्यक्ति 4 बजे उठ कर 1 घंटा ध्यान करे ना, तो समझिए कि वो कोई दिन भर में 4 धाम घूम के आए, केवल 1 घंटा ध्यान कर ले, काम हो जाएगा उसका। अपना पर थोड़ा सा अपने को साधना में लगाना है। और सबसे अच्छा साधन होता है भोर का। 4 बजे उठिए, उठ करके भजन कीजिए, सत्संग आने का प्रयास कीजिए, ध्यान कीजिए और सब मिला के खुश रहिए। दुनिया में किसी को सब चीज इच्छा अनुकूल नहीं हुआ, जो हमारे ठाकुर जी को पसंद है वैसा मैं, इसलिए सुबह शाम भजन गाइए, जाए विधि राखिराम वाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए और मगन रहिए। ये भरोसा रखिए कि हमको जानते हैं, ये भरोसा रखिए कि प्रभु हमको जानते हैं, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो भरोसा बढ़ाइए। प्रिंस वृंदावन बिहार।